भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं बिहार विधानसभा 2025 चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के प्रभारी एवं भारत सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी उपस्थित हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया से प्रभारी बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य एवं मुख्य सचेतक आदरणीय डॉक्टर संजय मयूख जी, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के प्रदेश मंत्री संतोष रंजन राय जी और हमारे मीडिया के प्रभारी अमित प्रकाश उपस्थित हैं। मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। एक प्रकार में आप सबका चुनाव प्रचार की पहला चरण की आज अंतिम तिथि में धन्यवाद देने के लिए मैं आपको मिला। बिहार विधानसभा की फर्स्ट फेज की चुनाव की आज एक आधा घंटे के बाद अवधि समाप्त होगा। पिछले 2 हफ्ते से नामांकन से उपरांत इसी क्षण तक बड़े सघनता के साथ प्रचार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी तथा अनेक मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति और बिहार में एनडीए की नेतृत्व आदरणीय जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, इन सभी की नेतृत्व में एक सफल अभियान हम लोगों ने चलाया। थैंक यू मैम। कानून सरकार ने समझ थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गठबंधन एकजुट होकर पिछले 11 साल केंद्र में और पिछले 20 साल राज्य में एनडीए की सफल प्रयोग का और एक बार जनादेश के लिए हम लोगों के पास गए। हमारी विपक्ष में आज भी कोई गठबंधन की तालमेल वाला चेहरा नहीं। कितने सीट में कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रहा है, कौन सी सीट में गठबंधन की प्रत्याशी कौन है, इसकी कोई स्पष्ट चित्र नहीं है। न नीतियों की आसमान से चांद, तारा, सूरज सबको देने की बरगोले पर उसकी विकल्प में पिछले 20 सालों के कामों की उपलब्धि, पिछले 11 साल में केंद्र सरकार के कामों की उपलब्धि की प्रमाण के साथ ये मैं कहूँ अनेक काम और भी करना बाकी है, जिसको हमने संकल्प पत्र में भी संकेत किया है और हम प्रतिबद्ध है। हम अपने कामों के आधार पे आने वाले 5 साल के संकल्प भी बिहार की जनता के सामने रखें। मैं 2 विषय आज की अंतिम चुनाव अभियान की 5 फेज की प्रयास प्रचार शुरू हो जाएंगे 9 तारीख तक। मैं बिहार की प्रबुद्ध जनता को 21वीं सदी में इस बार की एनडीए सरकार एक न्यू एज इकोनॉमी की ओर ले जाएगी। बिहार की जो टैलेंट पूल है
बिहार की जो मेधा शक्ति है उसी के माध्यम से देश की अर्थनीति प्रभावित होती है। विभिन्न स्टार्टअप है, व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, वर्क फोर्स में बिहार की पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी है। इस बार की संकल्प में हमें कहा है, ग्राउंड पिछले दिनों में प्रस्तुत हो गया है। बिहार ग्लोबल जॉब मार्केट, न्यू एज इकोनॉमी को, मैन्युफैक्चरिंग हो, टूरिज्म हो, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो, एमएसएमई हो, ये सारा सेक्टर में, सर्विस इंडस्ट्री, सारा सेक्टर में बिहार की इंपैक्ट ग्लोबल स्तर पे है। ये सारे की इस बार की आने वाले 5 साल में हमने संकल्प किया है, इसकी सब्सटेंटिव पार्ट बिहार में रिलोकेट करना। हमने पिछले दिनों में कुछ किया है। ये 5 साल न्यू एज इकोनॉमी में बिहार की इकोनॉमी को जोड़ना, जिसमें नया नया रोजगार के अवसर की सृजन होगी। ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिहार की जनता को मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, 70% मतदान हो। प्रजातंत्र में मताधिकार सबसे बड़ा अस्त्र होती है। प्रजातंत्र में सभी पक्ष अपने मत रखने के लिए जाते हैं। प्रजा जनता अपनी चॉइस से मत प्रदान करता है। हम तो अपने पक्ष को पिछले 20 साल की या नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की उपलब्धि, पिछले 11 साल के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि के आधार पे आने वाले 5 साल के संकल्प लेकर हम जनता के पास जा रहे हैं। और मैं जिम्मेवारी के साथ कहूं, एनडीए एक बहुत बड़ी बढ़त की ओर पूरा फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज मिला के हम बढ़ चुके हैं। 14 की रिजल्ट उसकी प्रमाण होगा। मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को फिर निवेदन करूंगा, 70% मतदान के लिए न्यू एज इकोनॉमी को जो संकल्प हमने किया है, जो सपना हम लोगों ने मिलकर देखा है, उसको साकार करने के लिए मेरे ओर से मतलब सरकारी नौकरी। अभी देखिए, रुकिए, कुछ दिन के बाद क्या होगा। जो व्यक्ति की विश्वसनीयता ये है, बिहार की लोगों की जमीन की अवैध पे नौकरी की वायदे कर रहे थे वे लोग, मैंने कहा मैं किसी की वायदे पे बहुत कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं मानता हूँ। हम अपने विषय लेके जनता के पास जा रहे हैं। जो वायदे किया गए हैं वो कितना कारगर हो पाएगा, बिहार की जनता बड़ी बात समझता है। जिनकी विश्वसनीयता, जिनके नाम पे जुडिशियल प्रोसेस में, कोर्ट कचहरी में नौकरी के बदले जमीन हड़पने का आरोप। सर क्या कहना था, मतलब ये जो बाइपोलर्स है, जो जैसे ये चुनाव, ये जैसे जन स्वराज है, आईएमएम पार्टी जो है उसमें चंद्रशेखर आजाद है, मोदी जी है, जो 2 गठबंधन और बने हैं, क्या वो फैक्टर है पे या बाइपोलर चुनाव है? मैं पहले भी कहा हूं, इस बार की चुनाव भारतीय जनता पार्टी एनडीए की साथ गठबंधन की लड़ाई हो रही है। बाकी प्रजातंत्र में किसी को भी लड़ने के अधिकार है, सबको शुभेच्छा, लेकिन मूल लड़ाई एनडीए और गठबंधन के बीच में हो रहा है और हम लोग जीतेंगे। सर एक सवाल और, जैसे आप नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू। धर्मेंद्र जी, एक पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का मांग लंबे समय से उठ रहा है। क्या ये प्रपोजल आपके विभाग में या सरकार में है विचाराधीन? देखिए, पटना विश्वविद्यालय बहुत पुराने विश्वविद्यालय है। अभी तो हम लोगों ने विक्रमशिला में नई केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्वीकृति किया है। लगभग 1000 करोड़ रुपया खर्चा करके बिहार में जो गौरवशाली संस्कृति रही, नालंदा को पुनरुद्धार किया गया। पिछले दिनों में उसके एक नाम मात्र आयोजन किया गया था। उसको हम लोगों को सौभाग्य मिला उसको कैंपस को डेडिकेट करने के लिए। वो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अभी
विक्रमशिला की केंद्रीय विश्वविद्यालय की सैंक्शन हुई, जिसमें अभी बिहार की नई आवश्यकता को, नौजवानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोर्स डिजाइन किया जाना है। बिहार की बैकग्राउंड से कोर्स डिजाइन किया जाना है। ऐसे ही हमारी और केंद्रीय संस्था काम कर रहा है। अभी हम लोगों ने 19 केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल भी खुलने का योजना बनाई। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 14 को हमारा रिजल्ट आएगा, हम देंगे और 14 जनवरी को हम 30,000 रुपए एक साल देंगे माँ बहन योजना के अंतर्गत। आपको लगता है कि इसका असर होगा या उसका कोई फायदा होगा इसको विद्यालय को इसका? देखिए, बिहार में एक बहुत बड़ी लोक कथा है, मुंगेरी लाल के हसीन सा। मैं ऐसे ही मानता हूँ, मैं प्रजातंत्र में किसी को अनादर नहीं करना चाहता हूँ, सब अपना अपना विषय में सही हो सकते हैं, लेकिन करेगा कौन, किया कौन? जिन लोगों ने महिला अधिकार बिल को पार्लियामेंट में हाथ से छीन के फाड़ने का दुस्साहस किया था, वे लोग महिला की हितैषी बन रहे हैं। यही सबसे बड़ा हास्यास्पद बात। विपक्ष कह रहा है कि अगर भाजपा सरकार में नौकरी महिलाओं की लगी भी है, जिसे वो अपना क्रेडिट लेती है भाजपा, तो 400-500 किलोमीटर दूर पोस्टिंग है उनकी, हम 70 किलोमीटर घर से 70 किलोमीटर में लाएंगे। आप क्या कहेंगे? देखिए, एनडीए कहिए, हम लोगों ने देश भर में अनेक राज्यों में दायित्व निभा रहे हैं, और जो लोग आज ये गठबंधन वाले क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत जगह पे ये बात दायित्व निभा रहे हैं। जो चीज मैंने कहा कि हम आसमान से तारे, चांद और सूरज लाने की बात ना कहें, व्यवहारिक लोगों की कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जो आवश्यकता उसको पूरा किया जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो 500-600 किलोमीटर दूर महिलाएं जॉब पर हैं, उनकी घर वापसी अभी आसान नहीं है? क्या सभी सरकारी नीति नियम के तहत होगी, लोक कल्याण सर्वोपरि रहेगा। जो उसके लाभार्थी रहेंगे, जो उसकी अधिकारी रहेंगे, सबकी हितों को ध्यान में रख के निर्णय किया जाएगा। खड़गे जी ने कहा कि मोदी ने तो बिहार के युवाओं को भगौना तलवाने के लिए, रील छोड़वाने के लिए बना दिया। क्या लग रहा है? ये खड़गे जी बहुत वरिष्ठ और अनुभवी नेता है, उनकी भाषा पे ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए। क्या बिहार में एथेनॉल इंडस्ट्री नहीं लगे? क्या बिहार की नौजवान आईटी सेक्टर में अच्छा नहीं कर रहा है? क्या बिहार की टैलेंट पूल ग्लोबल, मैं जब कह रहा हूँ न्यू एज इकोनॉमी, क्या मखाना बोर्ड में बिहार के नौजवान फूड प्रोसेसिंग में लाभान्वित नहीं होने वाला है? क्या बिहार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर 1 लाख करोड़ रुपया की इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर प्लान कर रहे हैं। गंगा जी में ज्यादा पुल हुए, क्या ये खड़गे जी को ध्यान नहीं आ रहा है? क्या हम लोग सिलीगुड़ी से गोरखपुर तक गंगा जी के अपर पार्ट में 6 लेन की रास्ता बनाने के लिए योजना बना रहे हैं? ये खड़गे जी के ध्यान में है कि नहीं है? आज पटना शहर की जो नवीकरण हो रहा है, खड़गे जी इसको कभी मराइन ड्राइव को जाके आते तो उनको अच्छा लगता, अटल पथ में जाते तो अच्छा लगता। इसलिए कोई मैंने जानबूझ के कुछ बात कहेंगे तो फिर उनको मैं आदर करूंगा उनकी उम्र को, बाकी उनकी बात का विश्वसनीयता आपके पास। चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार ही होंगे या कोई वैकेंसी नहीं है? पहले हम लोगों से स्पष्ट रूप से कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेतृत्व सबने कहा है हम नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में ही चुनाव लड़े, हमारे वहाँ वैकेंसी ही नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? वैकेंसी नहीं तो फिर उसका क्या होता है? सर, आपने कहा कि बिहार का इलेक्शन इंडिया की न्यू इकोनॉमी की बुनियाद डालेगा,